पहुँचा रहा बार बार। हम लोग किसी मस्जिद में जाकर पत्थर नहीं जाते, हम लोग कहीं पे जाकर वो नहीं करते, तो हमारे हिंदू को मंदिरों में आस्था में हमारा ठेस क्यों पहुँचाया जाएगा? उसी समय दिखाया है, पूरा कपड़ा खोल खोल के बोलता मेरा क्या करोगा, मैं मुस्लिम हूँ बोलता है, और टारगेट करके दिया गया कि ये हिंदू है करके। कुछ दिन पूर्व आपने देखा था कि पहलगांव में किस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट करके गोली मारा गया था। ये मानसिकता कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है? कोई ना कोई से बढ़ावा दे रहा है। यही मानसिकता के जरिए ये आदमी भी आज ने काम किया। इस वक्त मैं भिलाई में हूँ। खबर दिखाने का विषय कुछ इस प्रकार है कि कुछ देर पहले अगर बात करें और काफ़ी लंबे समय से जो है छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण चल रहा है। धर्मांतरण की खबरें आपको दिखाता हूँ। आज एक कुछ नया मामला लेके भिलाई से आया हूँ। वह कुछ ऐसा है कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। बीते भी आपको कई बार खबरें दिखाया हूँ। एक नया मामला आपको बताऊँ तो दुर्ग जिले के भिलाई स्थित घासीदास नगर से मामला सामने आ रहा है, जहाँ एक अब्दुल नाम के व्यक्ति ने हिंदुओं के कुछ मंदिरों को तोड़ा है। बताया जा रहा है कि पीछे 1-2 साल पहले भी कुछ मामला उसके खिलाफ दर्ज हुआ है। उसने कई मंदिरों को पहले भी तोड़ा है। इसको लेकर जो है बजरंग दल और वहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर आए हैं। भैया क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मामला रहा, किस तरह से रहा? भैया एक अब्दुल शहजाद नाम व्यक्ति है, जिसके थ्रू यहाँ पे घासीदास कॉलोनी एसआईटीसी कॉलोनी है। यहाँ पे शिव जी का 2 मंदिर तोड़ा गया, घर के बाहर तुलसी जी का 3 चौरा तोड़ा गया। इसका फोटो वीडियो भी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। इसका विरोध करने के लिए हम लोग आए, तो उसके यहाँ से भतीजा और उसका भाई बेटा जो भी है वो अपने को मारने के लिए उल्टा बोलता चाकू से मार दूंगा, धमकी दे रहा था। तो उसको पुलिस द्वारा यहाँ पे लेके आया गया। उसी के थ्रू हम लोग कार्रवाई में चाहते हैं एकदम कड़ी से कड़ी, और उसका जुलूस निकले। जिस मंदिर में तोड़ा है ऐसे हर जगह हिंदू आस्था के को ठेस पहुँचाया जाता है। तुरंत माथा टेक के नहीं उठाना है, 15 मिनट की कमर उसका टेढ़ा हो जाए, वही बस। हिंदू आस्था को ठेस पहुँचा रहा बार बार। हम लोग किसी मस्जिद में जाकर पत्थर नहीं जाते, हम लोग कहीं पे जाकर वो नहीं करते, तो हमारे हिंदू को मंदिरों में आस्था में हमारा ठेस क्यों पहुँचाया जाएगा? इसके विरुद्ध में हमको जामुन थाना प्रभारी से हम लोग तो निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ये अच्छा जुलूस निकाला जाए, और जिस मंदिर में हुआ मंदिर में माथा लेकर उसको टिकाया जाए। प्रभारी इस पे क्या कुछ करे? जामुन थाना आए हैं, लगातार बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रभारी इसमें क्या कर रहे हैं? जी, जामुन थाना जो प्रभारी है वो प्रशासनिक रूप से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हम पब्लिक और वार्ड वासियों की मांग है कि उस आदमी का जुलूस निकाला जाए, क्योंकि उससे बाकी लोगों को मतलब ये सूचना पहुंचे कि अगर हिंदू विरोधी काम या कोई भी धर्म के विरोधी काम आप करते हो तो किस प्रकार से आपको सजा मिलती है। क्योंकि कानूनी कार्रवाई मिलेगा आज, नहीं तो कल वो बेल लेके छूट जाएंगे, लेकिन आदमियों को तक सूचना कैसे पहुंचेगी कि ऐसे आदमियों के साथ क्या होना चाहिए करके। बीते भी कुछ वर्ष पहले भी ऐसी घटनाएं वहाँ पे हुई। जी, 1 साल पहले भी वहाँ पे एक मंदिर था, हनुमान मंदिर, जिसपे मैंने FIR कराया था, और कि आज तक उसका आरोपी नहीं पकड़ा गया। पूरे मोहल्ले वाले ऐसे लोगों से त्रस्त है। वहाँ पे असामाजिक तत्वों का लगातार जमावड़ा हो रहा है। अगर एक जन को सजा अच्छे से नहीं मिली तो लोगों का मन और बढ़ेगा और इस प्रकार से और करते जाएगी, क्योंकि लगातार वहाँ पे आप देखेंगे कि उसने 10 से 12 घर है लाइन से, जहाँ पे उन्होंने तुलसी चौरा को गिरा के, जो हिंदू धर्म का हमारा प्रतीक है, उसे गिरा के तोड़ दिया गया, मंदिर को तोड़ दिया गया, लोगों को बद्दी गालियाँ दी गई और टारगेट करके दिया गया कि ये हिंदू है करके। कुछ दिन पूर्व आपने देखा था कि पहलगांव में किस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट करके गोली मारा गया था। ये मानसिकता कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है? कोई ना कोई से बढ़ावा दे रहा है। यही मानसिकता के जरिए ये आदमी भी आज ने काम किया। कोई ये मानसिक रूप से पागल नहीं है। पागल का जो भी उसके घर वाले चोला उससे पागल भी बताया जा रहा है। हाँ, उनके घर वाले का कहना है और जो भी उनके पक्षकार है उनका कहना है, लेकिन वो आदमी ऑटो चालक है, रोज चलाता। अगर ऐसा आदमी ऑटो चला रहा है, धंधा व्यापार कर रहा है, तो पूरे समाज के लिए नुकसानदेह है। ऐसा आदमी पागल नहीं है, वो धर्म विरोधी मानसिक पागल है, जो आपस में हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहा है, कोई दंगा फसाद फैलाने का काम कर रहा है। मैं तो मुस्लिम पक्षकारों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप भी सामने आए और ऐसे जो धर्म विरोधी काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में FIR करवाएं। पक्षकार भी आए? अभी मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा जो हमारे वार्ड की कम्युनिटी है या जो भी है ऐसे आए, क्योंकि एक मुसलमान के कारण सभी बदनाम होते हैं या एक हिंदू के कारण सभी बदनाम होते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी धार्मिक उन्माद हो या कोई आपस में लड़े, लेकिन जो भी ऐसा गलत काम करता है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। चलिए, और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। घटना हुई है जिसको लेकर आप क्या देखते हैं, क्या मांग चाह रहे हैं? हमारा यही मांग है कि वो अभी जुलूस निकले और लंगा निकले। जैसे हमारे बेटिया के सामने लंगा घुमा है, गाली दिया है। गाली तो हम नहीं बता सकते। जैसे हमारी बेटी, जैसे हिंदू के सामने तू लंगा दिखाया, उसे अपने बहन बेटिया सबको दिखा। अब लंगा, तेरे को लंगा ज्यादा रहने का शौक है ना, पूरा घासीदास लंगा घूमेगा। और वो एरिया में रहना भी नहीं चाहिए, ये भी हमारा मांग है। पूरा लेडीज के बोलो, वो एरिया में रहना भी नहीं। पब्लिक की मांग पूरी करे, क्योंकि पब्लिक के बीच में दुष्कर्म किए हैं ना। खाली मंदिर ही क्यों तोड़े? अपना भी नुकसान कर सकते थे, क्यों निजी अपना क्यों नहीं किए? तो
अगर मेंटली तबीयत खराब है तो तोड़ा है, एक पेड़ तक का खरोच नहीं आने दिया है, सिर्फ हिंदू का तुलसी चावला उठा उठा पटका है, तो पागल है। इसको नहीं दिखाया कपड़ा खोल खोल के, मुस्लिम लेडीज को नहीं दिखाया, खाली हिंदू लेडीज को दिखाया कपड़ा खोल के। घटना है ये? ये अभी 8, साढ़े 8, 9 बजे की बात है। हाँ, उसी समय दिखाया है वो पूरा कपड़ा खोल खोल के, बोलता मेरा क्या करोगा, मैं मुस्लिम हूँ, बोलता है, कपड़ा खोल के। देखिए, अगर आपको बताऊं तो जो घटना हुई है सुबह की घटना बताई जा रही है, जिसमें मैंने पहले भी आपको स्पष्टी से चीज़ों को बताया है। हालांकि जो व्यक्ति है अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया गया है, एफआईआर भी दर्ज करी गई है। इसके बीच जो है इनका जो लोग यहाँ पे आए हैं बजरंग दल के और जो मोहल्ले के वासी आए हैं, इनका ऐसा कहना है कि जो अब्दुल नाम का जो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार करा गया, जो कि इस मामले का आरोपी है, उसका जो जुलूस निकाला जाना चाहिए, जुलूस निकालने के साथ ही एक समाज को बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा। तो इसी के साथ ही अगर आपको बताऊं तो यहाँ जो लोग मौजूद है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ के क्षेत्रवासी मौजूद हैं और जिस जगह में घटना हुई है, और इस वक्त मैं जामुन थाना में मौजूद हूँ। मंदिर तोड़फोड़ के मामला सामने, किस तरह का पूरा मामला और किस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है? देखिए, चबूतरा में तोड़फोड़ की घटना प्रकाश में आई है, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है, और इसमें शिव जी की मूर्ति थी। बेसिकली देखा जाए तो नंदी और जो शिवलिंग की स्थापना की गई थी उसमें तोड़फोड़ हुआ है, और आसपास के लोगों के घरों में जो तुलसी चौरा था उसमें तोड़फोड़ की गई है। तो इस संबंध में जो शिकायत हुई है, उस शिकायत के आधार पर पुलिस की तत्परता ने तुरंत ही एफआईआर में इसको कन्वर्ट किया है, और लोगों को इस एफआईआर की प्रति उपलब्ध करा दी गई है। अभी कुछ स्थानीय निवासी हैं, वो अपनी मांग लेकर के अभी बैठे हुए हैं, और उनको अभी समझाई दी जा रही है कि जो भी कार्रवाई की जाएगी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक तो हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ही कार्रवाई की है, कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से कार्रवाई हम किया जाना रहेगा, हम आगे कार्रवाई करेंगे। जुलूस निकालने की मांग पर अड़े हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि धार्मिक लोगों को धार्मिक जो सेंटिमेंट्स है अगर आहत होता भी है, ये अलग विषय है, लेकिन किसी व्यक्ति का जो सिक्योरिटी का विषय है, व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा, वो भी पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। हम उस चीज़ का हम अपनी प्राथमिकता निर्धारण कर रहे हैं, और उसी के आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल है, धर्म आस्था से जुड़े जो ऐसे विषय आते हैं, पहले भी जैसे मामले आए हैं, इस विषय में और वैसे विषय को कैसे हैंडल करती है पुलिस, और धारा क्या? देखिए, धार्मिक आस्था में ठेस पहुंचने के संबंध में जो अपराध दर्ज होते हैं वो बेसिकली 298 के आधार पर दर्ज होते हैं, जो BNS में उल्लेखित है, और अन्य जो मामले होते हैं वो दीगर धाराओं से संबंधित होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, प्रोसीजर जो होता है वो सेम होता है, किंतु लॉ एंड ऑर्डर के जो विषय हैं या उसमें आगे जो व्यवस्था तब्दील होती है लॉ एंड ऑर्डर की, वो उसको अलग अलग ढंग से टैकल किया जाता है।